नरक या हेल के नाम मात्र से प्राय सब घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें बातें ही वैसी बताई गई है जैसे नरक में बहुत दुख दिया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। पर कभी ये नहीं बताया जाता कि किन कारणों से मनुष्य नरक में जाता है, या कौन से ऐसे काम है जिसे करने से मनुष्य नरक गति में जाता है। तो जानते हैं ऐसे कार्यों के बारे में जो हमें नरक की ओर लेकर जाते हैं। पहला है छोटे बड़े जानवरों को निर्दयतापूर्वक या क्रूरतापूर्वक मारना, सताना, जलाना और फिर उसे पकाकर उसका मांस खा जाना। दूसरा कारण है जानवरों को मारने का बूचड़ खाना या कत्ल खाना खोलना, या रोज किसी न किसी जानवर को मारना और उसका मांस बेचना। तीसरा कारण है चीज़ों का संग्रह करना या इकट्ठा करना, जमीन जायदाद, सोना चांदी, धन धान्य, पशुधन इत्यादि। बिना ये सोचे कि हम यहाँ टेम्पररी है, फिर भी चीज़ों को इकट्ठे करते रहना या जमा करते रहना। चौथा कारण है ऐसा व्यापार धंधा करना जिसमें अनंत जीवों की हिंसा होती है, जैसे आलू, प्याज, मूली इत्यादि जमीकंद की चीज़ों का व्यापार करना, या बड़े बड़े धंधे जिसमें जंगलों को काटना, बड़े बड़े पेड़ों को काटना, ज़मीन की खुदाई करना, तालाब का पानी सुखाना इत्यादि। यानी जिन कामों में पृथ्वीकाय, अपकाय, वायुकाय, अग्निकाय और वनस्पतिकाय आदि स्थावर व त्रस जीवों की हिंसा होती हो, वैसा व्यापार धंधा करना। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है, केवल शरीर से मारना ही मारना नहीं होता, अर्थात खुद मारना या मारने की आज्ञा देना या मारने वाले को अच्छा समझना भी अपराध है और नरक जाने का द्वार है। तो कोई भी कार्य तीन तरह से होता है: खुद करना, दूसरों से करवाना या करने वाले को अच्छा समझना। तो इसे इस तरह समझे, न हिंसा करे, न किसी से करवाए और न करने वाले को अच्छा समझे। इसी तरह से ना मन में हिंसा का भाव लाए, न जबान से आदेश दे हिंसा का और ना शरीर से करे। जैसे किसी की हत्या का विचार मन में आया, फिर जबान से आपने बोल दिया कि मुझे इसको मारना है, और फिर शरीर से उसको मारकर भी आ गए या हत्या करके भी आ गए, तो ये हो गया मन वचन काया से किसी की हत्या करना। तो कहने का तात्पर्य है तीन करण और तीन योग से हिंसा से बचना। इसी तरह से धोखाधड़ी, छल कपट आदि को भी समझे। आप खुद धोखा नहीं दे रहे हैं पर दूसरों को कहकर धोखा दिलवा रहे हैं, तो उसमें भी उतना ही पाप लगेगा जितना आप खुद करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें अगर अच्छे से समझ आ गई तो आपको नरक का डर कभी नहीं सताएगा।